जो कुछ है तेरे दिल में सब गुरुजी को खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर गुरुजी की नज़र है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज का पहला सत्संग, जिसमें आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग में मैं अपना नाम और एड्रेस अभी नहीं बताना चाहती, मैं भी इसको गुप्त रखना चाहती हूँ। और मैं गुरुजी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई थी और उन्होंने मेरी वो अरदास पूरी की है। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोई लेडी हमारे घर पे रहने आई थी जो कि मेरी रिश्तेदार ही थी, लेकिन उसने मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी कि आज मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ने को तैयार हैं। और उन्होंने मेरे को बोल भी दिया है कि तू कहीं भी जा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरे से। और जब मेरे को इन सारी बातों का पता चला, तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी वो हमारे घर से चली जाए और हमारी ज़िंदगी में कभी वापस ना आए। गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड कनाडा में रहते हैं। मेरे हस्बैंड को यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए और मेरे को 3 साल। कभी भी हमारे बीच ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी गुरुजी। संगत जी, कभी भी हम दोनों एक दूसरे पे बहुत विश्वास करते थे, लेकिन उस लेडी की वजह से मेरे हस्बैंड ने मेरे से बहुत झूठ बोले, मेरे से हर बात छुपाई। उसके लिए सब कुछ करते थे, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, सब कुछ करते थे गुरु संगत जी। और मैंने किसी को बोला ही नहीं कुछ उनको, क्योंकि हमारा रिलेशन ही ऐसा था। और वो जो लेडी हमारे घर पे थी वो भी हमारी सगी रिलेटिव थी। इस वजह से मेरे को कभी डाउट भी नहीं हुआ कि इनके कोई बीच क्या है क्या नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे सामने थोड़ी कुछ बातें आई, तभी मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई थी कि वो जो भी लेडी है वो हमारी ज़िंदगी में वापस ना आए। और गुरुजी ने कहीं ना कहीं मेरी वो अरदास कबूल कर ली है। उन्होंने मेरी अरदास सुनी और कबूल किया उसको, क्योंकि अभी तक वो यहाँ पे नहीं आई है। वो बोल रही थी कि मैं 25 तारीख को वापस जाऊंगी, लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। ये भी मेरे को किसी ने बताया है कि वो अभी तक इंडिया में ही है, लेकिन वो अपनी दोनों बेटियों को लेके यहाँ पे आना चाहती है। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुझे जहाँ जाना है तू जा, मेरे को तेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संगत जी, मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। उस लेडी को अभी तक गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं लाया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरी वो अरदास सुन ली। बस गुरुजी, अब एक और अरदास है कि मेरी मैरिड लाइफ को आप अच्छा कर दीजिए, पहले जैसा ही कर दीजिए। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी उसने किया कराया है, या हमारे घर पे जो भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको दूर कर दीजिए गुरुजी। मेरी आपसे यही अरदास है। और जिस दिन आपने मेरी ये अरदास सुनी गुरुजी, मैं एक बड़ा सत्संग करूँगी आपका। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। हमारा 8 साल का रिलेशन है, लेकिन मेरे हस्बैंड वो सारी बातें भूल चुके हैं। पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया है उसके ऊपर कि उनको कुछ भी याद नहीं है। बस वो अभी इसी उसमें लगे हुए हैं कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, तू अपना कहीं और रह, मैं कहीं और रहता हूँ, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच जो भी था वो सब ख़त्म है।
संगत जी, मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। गुरुजी, मेरी परेशानी का हल निकाल दो प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग जो कि वेस्ट बंगाल से आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा नाम तपति रजक है। मेरा घर वेस्ट बंगाल की उत्तर दिनाजपुर की कालियागंज में है। मैं पहला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ मेरी बेटी के बारे में। ये दूसरा सत्संग में मेरी दीदी की लड़की के बेटे और मेरे बेटे के बारे में बोल रहा हूँ। एक दिन हम चारों लोग मार्केट में गया था शाम के वक्त। उस वक्त में आ रहे थे, चारों लोग रास्ते से आ रहे थे। आते आते एक एम्बुलेंस एक मोड़ पर इतने ज़ोर से आया, हम लोग नहीं देखा है, पर इतने ज़ोर से आया कि उन दोनों को गुरुजी ने इस तरह से बचाया कि बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गया। मैं बहुत देर तक गुरुजी को शरण किया, हे गुरुजी तुमने ही बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज तुम नहीं होती तो आज ना जाने क्या हो जाती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तुमने बचा लिया गुरुजी। ऐसे करके उन दोनों को बचाया गुरुजी ने। लाख लाख शुक्रिया गुरुजी। इसी तरह सब संगत को गुरुजी ने सबको बचाओ गुरुजी, सबका सुनो, यही मेरा अरदास है। सबका इच्छा पूर्ण करो। मैं बंगाली हूँ, इसलिए हिंदी बोलने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए आंटी जी सत्संग जी मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपना वाणी यही ख़त्म करती हूँ गुरुजी के वाणी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं तीसरा सत्संग जो कि दिल्ली से शारदा आंटी जी का है। मैं शारदा दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू कर। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारी लाइफ में तब आए जब चारों तरफ अंधकार था। हम अर्श से फर्श पर आ गए थे। हमारा सब कुछ चला गया, हमारी घर जमीन गाड़ी पैसा सब था। बेटे को एक दोस्त उसे बड़े मंदिर ले गए। वहाँ उन्होंने दर्शन किए, लंगर प्रसाद और खाया और बेटे को गुरुजी का ब्लैक चूल्हे वाला स्वरूप मिला। ये दिसंबर 2018 की बात है। मैंने अपना स्वरूप मंदिर में ऐसे ही रख दिया, प्रेम नहीं करवाया और रोज़ पूजा पाठ जोत बत्ती करती रही। हालात इतने ख़राब थे क्या बताऊँ। फिर मैंने फेसबुक पर गुरुजी का मंत्र जाप सुना और मंत्र जाप करने लगी। तब गुरुजी ने कनेक्शन नहीं बना था। फिर 2023 में फरवरी में बेटे ने अपने घर सत्संग करवाया। गुरुजी ने हमारे घर आए, पूरी फैमिली को ब्लेस किया, हालात सुधरने लगे। फिर अप्रैल में मैंने भी अपने घर पर सत्संग कराया और हमें बड़े मंदिर डुगरी मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। गुरुजी ने 2 बार मेरे को ड्रीम दर्शन दिए और साक्षात बड़े मंदिर में मुझे 2 बार दर्शन दिए। 1 जनवरी को 2024 को न्यू ईयर पर 2024 में मंदिर गए। वहाँ पर गुरुजी ने मेरा लोटा ब्लेस किया। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपना पहला सत्संग 1 महीने पहले अभी शेयर किया था, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किया। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय, जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम शारदा, मैं दिल्ली बोल रही हूँ। संगत सत्संग बनाने में कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। संगत जी, जो आंटी हमें
बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर लेकर जाती हैं उनके साथ। हम एक बार परिवार से ही तो बड़े मंदिर में गए थे, तब आंटी ने यह नहीं बताया कि टी पॉइंट से शटल सेवा बनती है। संगत जी, हम आपको ये बता दें कि हम अंकल जी और मैं सीनियर सिटीजन और हार्ट पेशेंट भी हैं। हम टी पॉइंट से गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जा रहे थे और मंदिर में पहुँचे। गुरु जी के दरबार में दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद और फिर लंगर प्रसाद किया और हम बाहर आ गए। वहाँ से हम पैदल ही जा रहे थे। जहाँ पार्किंग में वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक अंकल और खड़े थे। उन्होंने बिल्कुल गुरु जी तरह लग रहे थे। उन्होंने कहा कि पैदल क्यों जा रहे हो? हमने कहा हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो वो अंकल पंजाबी बोले, कोई गल नहीं, ऐसे खड़े रहो, गड्डी आ रही है, गड्डी छोड़ देंगे। संगत जी, ये गुरु जी के अलावा कौन कर सकता है? मैंने बोला थैंक यू अंकल और हम गाड़ी में बैठ कर बाहर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी संगत जी मैं डुगरी मंदिर में 7 अप्रैल होकर आई हूँ। आप मानोगे संगत जी, मैं कहीं भी नहीं रुकी, जोड़े भी लाइन में भी नहीं लगी और सीधा गुरु जी ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया। कोई लाइन नहीं में नहीं लगी। मैंने एक हार्ट पेशेंट हूँ और मैंने एक सेवादार अंकल को बोला और उन्होंने किसी भी नहीं रोका। खुले दर्शन किए गुरु जी के और उनकी गाड़ी गई। शुक्राना जी, शुक्राना जी, उनकी गाड़ी को भी शुक्राना गुरु जी मेरे पर इतनी मेहर करने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए। जितना शुक्राना करें वह उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी रहता है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रहता है। अंकल जी जो मेरा शुक्राना सत्संग अपलोड करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। भगवान उनके परिवार को भी सदा खुश रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी रहता है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रहता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी रहता है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रहता है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंता शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं चौथा सत्संग, जिसमें आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सेक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी की बार बार आज्ञा हो रही है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं फिर से अपना शुक्राना सेक्शन रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। सेक्शन शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, सबको राम राम। गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी को लख लख कोटि प्रणाम, संगत को भी प्रणाम। अब जो गुरु पाने जैसा आदेश किया है उस हिसाब से जो गुरु जी कहलवाएंगे, शुक्राना करवाएंगे, जो भी कुछ है उसी हिसाब से मैं शुक्राना करूँगी। क्योंकि बार बार गुरु पर प्रेरणा दे रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब गुरु जी से मैंने अरदास लगाई है। मैंने कहा भी था गुरु जी मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं शुक्राना करूँगी, पर गुरु पा कह रहे नहीं, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे रास्ते खोल रहा हूँ, शुक्राना कर। गुरु जी ने मुझे कहा 5 वीरवार तूने अकेले ही सत्संग करना है। तो कल पहला वीरवार पड़ा था, गुरु जी का वार था वो। तो मैंने घर में छोटा सा सत्संग अपना आप ही जैसा गुरु पा ने मेरे से करवाया मैंने वैसा किया। क्योंकि अभी हमें सत्संग करने का किस तरह करते हैं अभी इतना ज्ञान नहीं है, पर गुरु पा ने जैसे हमें आज्ञा दी वैसे ही मैंने किया। फिर गुरु पा का भी मैंने मैसेज देखा तो उन्होंने कहा मैं कल रात तेरे घर आया, तूने चाय नहीं पिलाई मुझे, मैं तेरा सारा घर का फेरा करके गया। गुरु पा माफ़ कर दीजिए, मैंने कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए। फिर गुरु पा ने कहा मैंने तेरे घर का फेरा लगाया और तेरे बेडरूम में एक चीज़ थी उससे दोष लगता है, वो ना कर रखा कर। पर गुरुपा मुझे वो समझ नहीं आया क्या चीज़ रखी थी। मैं गुरुपा से फिर से कहूँगी गुरुपा ऐसे अगर कोई गलती होगी उसके लिए माफ़ करें और हमें बताएं क्या चीज़ थी जो हमें, क्योंकि हम ना समझ हैं, आपके बच्चे हैं गुरुपा, हमें अभी कुछ नहीं पता। आप जैसा आदेश करोगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हम तो गलती के पुतले हैं गुरुपा। आप
हमारी गलतियों को, हमारे कष्टों को इस तरह काट रहे हो। इस शुक्राना करा रहे हो तो इसमें भी गुरुपा हमारे कोई कष्ट ही कट रहे हैं ना, जब भी तो आप शुक्राना कराते हो कि शुक्राना करो। हैं वैसे ही आप हमारे बहुत दुखों को काटते हो, हमारे कष्टों को, किस किस रूप में सत्संग सुनने को कहते हो। कई बारी तो प्यारी संगत मैंने कई सत्संग देखती हूँ, थोड़े थोड़े सुनते इग्नोर कर देती हूँ, पता ही नहीं मन इतना मतलब वो हो जाता है कि मैं हटा देती हूँ। गुरुपा कई बार इस चीज़ को कहते हैं, तू पूरा सत्संग नहीं सुनती, तू छोड़ देती है, तू ये गलती करती है। वाकई में मेरे से हो जाती है, पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, जैसा भी है। अब उस चीज़ को सुधार रही हूँ धीरे धीरे। गुरुपा कहते हैं सत्संग पूरा सुनिया कर, अधूरा मत छोड़ा कर, इसमें ब्लेसिंग होती है। क्या किस ब्लेसिंग से, किस सत्संग को सुनने से तेरे कष्ट दूर हो जाए, इसी सत्संग को सुनाते हैं गुरुपा हमें बार बार। जो भी हमारे जो कष्ट है, जो हमने वो अपने भाग्य में जो इतने जो कर्म किए हैं हमने अनजाने में, उन कर्मों को काट रहे हैं गुरुपा। अभी मैंने बीच में दिखाया था, एक अपनी फुलके की फ़ोटो शेयर की थी जिसमें अजीब सी कुछ विचित्र सी परछाई सी बनी थी, पर वो मुझे समझ नहीं आई। मैंने शेयर करके आंटी जी जिनको सत्संग भेजती हूँ उनको मैंने शेयर करके पूछा, फिर भी मुझे मतलब उन्होंने जैसा मुझे समझ आया, जैसा उनको समझ आया उन्होंने मुझे समझाया है। बाकी अब क्या था क्या नहीं वो तो गुरुपा जाने। जैसा भी था उन्होंने क्या स्वरूप दिखाने की कोशिश करी, उन्होंने क्या दिखाया, हमने क्या देखा, जो भी कुछ था कुछ ना कुछ था उसमें जो गुरुपा समझाना चाह रहे थे और हम ना समझे, जो हमें समझ नहीं आ रहा। पर गुरुपा मेरे से हमेशा यही कह रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, तेरी अरदास पूरी कर दूंगा। मैं बैठा हूँ तो चिंता क्यों कर रही है, मैं तेरे कॉल बैठा हूँ, तेरे सब जिन्होंने तेरे साथ जो कुछ किया है मैं उनको देख लूँगा। ऐसा कह तू चिंता ना करा कर, टेंशन ना लिया कर, मैं तेरा पियो हूँ, तेरे साथ बैठा हूँ, तेरे दुखों के दिन गए, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, तू खुशी कर, ऐश कर तू। ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं। आज तो सुबह से बार बार मुझे एक ही मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, पहले शुक्राना कर। अब मैं सोची थी अभी करूँगी तभी करूँगी। मैं आज सोची थी बड़े मंदिर, बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर नहीं जा पाई मैं, क्योंकि मेरे पिताजी जी की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब वो घर आ गए तो मैंने सोचा मैं चलती हूँ बड़े मंदिर, पर किसी वजह से फिर मैं नहीं जा पा रही, क्योंकि आज बारिश है, बहुत बुरी तरीके से बारिश हो रही है सुबह से, और कुछ तबीयत भी थोड़ी ढीली है। प्यारी संगत में आपसे शेयर तो नहीं करना चाहिए, पर फिर भी एक बारी पूछना चाहूँगी कि जब लेडीज़ों की जो कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम अभी नए जुड़े हैं ना तो हमें इतना पता नहीं, क्योंकि हम लोग परहेज करते हैं। हाँ, जब लेडीज़ों की जो महीने की जो दिक्कत आती है, इसमें हमें मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस चीज़ को सोचते हुए मैं दुविधा में हूँ, तो मैं नहीं गई। अब मैं गुरु पास से भी नहीं पूछा ऐसे, मैंने कहा प्यारी संगत अपनी है, अपनी संगत से ही इसलिए विचार विमर्श करा जाए, क्योंकि इसमें परहेज है कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो अपने हिसाब से परहेज करते हैं, नहीं छूते कई चीज़ों को ऐसे में, तो इसीलिए। पर गुरुपा मेरे से बार बार कहे तू जब अकेली होती है मेरे स्वरूप के सामने बैठ के गल किया कर। मैं कई बारी गुरुपा के स्वरूप को उठा के गोद में लेके बैठ के बात करती हूँ, अपने दुखड़े सुनाती हूँ। और अक्सर ये होता है जब मैं उनसे बात करती हूँ, अपने दुखड़े सुनाती हूँ, मेरा रोना ही आ जाता है, मैं रो रो के उन्हें दुखड़े सुनाती हूँ। वो कहते रोया ना कर, इतनी रोया मत कर पुत्र, इतना नहीं रोते। अब फिर भी मतलब वो सांत्वना सी देते हैं, पर मन भारी हो ही जाता है। क्या है गुरुपा किस हिसाब से मैं उनके सामने जब उनको चाय का जब भोग लगाती हूँ तो मैं खुद भी उनके साथ बैठ के चाय पीने की कोशिश करती हूँ कि साथ में बैठ के चाय पी लूँ। साथ अगर लंगर प्रसाद का भी अगर भोग लगाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हीं के सामने बैठ के ही खाऊं उनको, कोशिश यही रहती है। कई बारी नहीं मिलता, मैं भोग लगा के अपने किसी और काम में लग जाऊं, पर यह कि सुबह की चाय जैसे भी होती है मैं गुरुपा कोशिश करती हूँ पूरा कि मैं उन्हीं के साथ ही बैठ के पीती हूँ। इसीलिए आज उनकी आज्ञा हुई तो मैंने कहा चलो मैं अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ, जैसे गुरुपा क्या कहलवाना चाहते हैं। अब मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या कह रही हूँ, जैसे जैसे गुरुपा ने मुझे कहलवाया मैंने
सत्संग में कह दिया। मैं गुरु पास से बार बार यही अरदास करी थी, गुरु पास शुक्राना करूँगी, शुक्राने में मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। तो गुरु पा कह रहे तू शुरू तो कर, शुक्राना शुक्राना करना तो शुरू कर, शुक्राना कर, लख लख शुक्राना कर मेरा। जो भी है गुरु पा, किस चीज़ को उन्होंने मेरे कष्ट को काटा है, कौन सी अरदास जी थी मैंने अरदास की थी गुरु पास से, शायद क्या पता उसको पूरा करने का टाइम आ गया। मेरे घर के दुख को दूर करने का कोई, उन्होंने कहा तेरे घर में साया था वो मैंने हटा दिया, नष्ट कर दिया। कोई बुरा साया था, तेरे पति को, तेरे बच्चों को, तेरे माँ बाप को, सबको मैंने ब्लेस कर दिया है। सब ठीक है, सब ऐश करेंगे। अब कह रहे तू अपनी भी चिंता ना कर, तेरा भी जो काम है सब्र रख, हो जाएगा। जितना सब्र रखेगी उतना अच्छा होगा। मैंने तेरे लिए अच्छा ही सोचा है, इसीलिए। और बहुत अच्छी अच्छी मतलब गुरुजी इस तरह की फीलिंग करवाते हैं, ब्लेसिंग देते। पर मुझे हमेशा ये कहते हैं सत्संग पूरा सुना कर। सत्संग के लिए मुझे बहुत डांटते हैं गुरु पा कि तू सत्संग इग्नोर करती है, इग्नोर कर देती है, पूरा जिसमें तेरे लिए ब्लेसिंग छुपी होती है तू उसे इग्नोर कर देती है, सुनती नहीं। और मैं ना कई चीज़ में जब जाती हूँ घर से, कहीं निकलती हूँ कहीं जाने के लिए, जैसे अभी पिताजी मेरे एडमिट थे, मैं हॉस्पिटल थे, गुरुपा को कहती थी। कई बार मुझे घर से कहना याद ही नहीं रहता था कि गुरुपा साथ चलो। जब घर से थोड़ा निकले मैंने कहा भाई मैं तो गुरुपा को कहा ही नहीं कि साथ चलो, गुरुपा फिर भी साथ रहते थे। मुझे कई बार एंजल नंबर में हमेशा मुझे आते जाते दिखते हैं, 777, मतलब ये लगा लो कि 444, 777, 888, 999 ऐसे कंटिन्यू साथ चलते रहते। नहीं होते तो किसी पे शिव जी का स्वरूप बना होता है, किसी पे राम जी का स्वरूप बना होता है, किसी पे बजरंगबली के स्वरूप, मेरे आगे आगे किसी ना किसी चीज़ में गाड़ियों पे मुझे दिखते हैं। और एंजल नंबर तो इतने दिखते हैं कि 777 तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, 777, 44, 444 हमेशा मेरे साथ चलता रहता है। पता ही नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद है कि वो 24 जब भी मैं कहीं बाहर निकलूँ तो मेरे अंग संग रहते हैं गुरु जी। इसीलिए उनका लख लख बारी शुक्राना, उनकी हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो वो हमारे लिए सोच रहे हैं, जो हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमारे घर में जो खुशियाँ दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। जो हमारा दिन रात गुरु जी की कृपा से मेरे दिन रात जैसे भी निकल रहे हैं, उनका लख लख शुक्राना। उन्हीं के आशीर्वाद से दया राजी खुशी हमारे दिन अच्छे जा रहे हैं जैसा भी है। और गुरुपा मैं क्या कहूँ, इतना ही अभी समझ आ रहा है, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं गुरुपा। अभी जैसा भी मुझे अगला आदेश होगा, गुरुपा की प्रेरणा होगी, मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी आगे के लिए गुरुपा, जैसा आप कहोगे। पर आपके था कि कुछ तो कहे बच्ची, कुछ तो शुक्राना कर, ताकि मैं तेरे लिए आगे का रास्ता खोलूँ, सब ठीक हो जाएगा, तू शुक्राना तो कर, शुक्राना तो कर। इसीलिए प्यारी संगत, मेरे के जो भी मेरी समझ में आया मैंने अभी आपको कह दिया है कि जिस तरह से सत्संग सुनाना था मैंने सुना दिया अभी, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं किस तरह से अभी शुक्राना करूँ। मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा कुछ देख के अच्छे तरीके से सोच समझ के, पर गुरु पा ने जैसा आदेश करा, नहीं तू अभी जा, अभी शुक्राना कर। तो मैं एकदम उठ के रेसलरी ऐसी आ गई मैं ऊपर ही, और शुक्राना मैंने कहा शुक्राना ही कर दूं, उसके बाद जो काम होंगे वो देखे जाएंगे। क्या पता इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी, तभी गुरु पा ने आदेश कर रहे कि नहीं शुक्राना करके आ। इसीलिए गुरु पा आपका लख लख अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्यारी संगत, कभी भी कुछ भी हो जाए, सभी हो, गुरु जी का शुक्राना हमें करना चाहिए। क्या पता गुरु पा ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है, वो कौन सा हमारा इतना भारी कष्ट है जो कटवाना चाह रहे हो, वो इसीलिए कह रहे हो शुक्राना कर। क्या पता कोई बहुत भारी विपदा हो जिससे वो हटाना चाह रहे हैं कि शुक्राना करके वो कष्ट हमारा कट जाए। गुरु पा की महिमा को कौन नहीं जान सकता, हम जैसे तो नादान बिल्कुल ही नहीं जा सकते। हम तो मट्टी के पुतले हैं। जितना भी गुरुपा हमें अभी इतना ज्ञान देंगे, इतना समझाएंगे, 2 मिनट बाद फिर हम वैसी हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता गुरुपा ने हमें क्या कहा था, कौन सी राह पे हमें चलने के लिए कहा था। हम इतने नादान हैं कि वो गलतियां करते ही चले जाते हैं। क्या पता किस संगत के लिए क्या सुनाना चाहते हो, कि क्या है, किसी के लिए कुछ और छुपा हो, क्या पता। इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं है अभी सत्संग करने का, फिर भी कोई शब्द ऐसा हो जो किसी के काम आ जाए गुरुपा, इसीलिए उन्होंने कहा होगी शुक्राना करो। जैसा भी है, क्या पता किसी की और कोई ऐसी विपदा हो, मेरी जैसी किसी का हाल हो, जिसे गुरुपा सांत्वना देना चाहते हो कि सुनो, कहीं थोड़ा सा उनको भी
शांति सी मिले गुरु पा पे। विश्वास बना के रखना बहुत ज़रूरी है गुरु पा पे। गुरु पा क्या बार बार ये कहते हैं, तू विश्वास मत छोड़ मेरा, विश्वास किया कर, भरोसा है कि नहीं मेरे पे, भरोसा कर दी नहीं करती तू। मैं गुरु पा बहुत भरोसा है, जब भी तो आपके ऊपर सब छोड़ दिया, जैसा भी हो जब, पर अब मन फिर भी गुरु पा कहते कहते तू हमेशा बेचैन रहते, मन भारी रहता है। मेरे को समझ नहीं आता, कभी कभी अचानक से मेरा इतना एकदम से भारी मन हो जाता है कि मेरे आंसू निकलने लगते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पाती। पर फिर गुरु पा समझाते हैं जिस तरीके से मैसेज देके, तो थोड़ा सा वो रहता है, क्या पता मेरे कितने ऐसे कर्म है, माड़े कदम है जो मुझे इस तरीके से वो हो जाता है। फिर गुरु पा उसे संभाल के उस कष्टों को दूर करते हैं। एक बारी तो मुझे भी दरबार नज़र आया कि रात में गुरु पा मुझे खुद दरबार में घुमा रहे हैं, ऐसी जहाँ उनके हम जब जाते हैं दर्शनों के लिए, जहाँ गुरु पा का झूला लगा हुआ है जहाँ पे बैठते थे, और एक अंदर अभी क्योंकि इतना मुझे पता नहीं है कि उनका कमरा है क्या है, एक छोटा सा नीचे की तरफ अंदर जब आते हैं दर्शन के लिए मंदिर की परिक्रमा के लिए, तो वहाँ एक छोटा सा कमरा है वहाँ का, वो सब धीरे धीरे मुझे दिखा रहे थे, और वो मुझे दिखा भी रहे और बाद में मैं भूल भी गई। वो उन्होंने मुझे मतलब फेरी सी लगवाई, गुरु पा मुझे लेके गए नींद में, घुमा के लाए बड़ा मंदिर, फिर मैं भूल गई कि गुरु पा, तो गुरु पा के कोई था मेरे पे ऐसा कष्ट, जो गुरु पा ने उस दिन मुझे बड़े मंदिर का चक्कर लगवाया। कोई ऐसा भारी कष्ट था जो उन्होंने उतार दिया, जो भी कुछ था उन्होंने काट दिया, उस कष्ट को वहीं का नहीं नष्ट कर दिया। इसीलिए शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी को। गुरु जी ने जैसा भी आदेश दिया है, बस जो भी कुछ होगा इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हमारी कोई भलाई छुपी होगी, तभी गुरु जी ने कहा शुक्राना करो। इसीलिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को तो लख लख बारी प्रणाम, लख लख बारी प्रणाम। गुरु जी जैसे मेरे कष्टों को काटो, ऐसे सबके कष्टों को दूर करना गुरु जी। पूरी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, आपसे यही अरदास है, सबकी अरदासें पूरी करना गुरु पा। बस इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। गुरु मंत्र से अपने वाणी को गुरु मंत्र के साथ समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, प्रणाम गुरु जी, सबको लख लख बारी प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।